हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का प्राजक्ता मैथ्स वन इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। इसका जो बेसिक था इसके पहले के दो वीडियो में मैंने कवर किया है और दोनों भी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो आप देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या कहा है, तो फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो यहाँ पे कहा है, हमें एक क्वेश्चन दिए थियोरेटिकली, इसके ऊपर से हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना होगा और जो हम इक्वेशन बनाएंगे उसके ऊपर से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे, वो भी ग्राफिकल मेथड से। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उनका फर्स्ट एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा है, 10 students of the class X took part in the mathematics quiz. If number of the girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो एक क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है हमारे पास, 10 स्टूडेंट है। तो उसमें से क्या किया है, कुछ तो भी बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है क्विज में, कुछ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो हमें एग्जैक्टली कितने बॉयज ने और कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया ये पता नहीं है, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कुछ तो भी यहाँ पे कंडीशन दी है और उस कंडीशन से यहाँ पे क्या बनेंगे, लीनियर इक्वेशन बनने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या बनते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, बट हमारे पास एग्जैक्टली कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है हमें पता नहीं है। तो हम वहां पे कंसिडर करेंगे लेट x with the number of girls and y with the number of boys. Let x with the number of girls and y with the number of boys. Number of boys. तो इसके लिए हमें क्या कंडीशन दी है, देखिए 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास एक्स टू पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है क्विज में। उसमें से गर्ल्स भी है और बॉयज भी है। ओके, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स है। गर्ल्स के लिए हमने क्या किया है, कंसिडर यहाँ पे एक्स। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स more than the 4 more than the number of boys, 4 more than the number of boys। more than मतलब क्या होता है, एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। कितने से मोर है, 4 से मोर है और मोर देन द किस से मोर है, बॉयज से। और बॉयज के लिए हमने क्या किया है, कंसिडर वहां पे y, इसीलिए x इक्वल्स टू y प्लस 4 इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। तो ए वाई मैं इस साइड में क्या करूंगी, शिफ्ट करूंगी, तो ए बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसे दूंगी इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाए हैं लीनियर इक्वेशन, उसके लिए क्या करना होगा, 2 बॉक्स बनाएंगे इस इक्वेशन के लिए और इस इक्वेशन के लिए वहां पे हम x एंड y के वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू हम पुट करेंगे अपने मन से, हमें y की वैल्यू मिल जाएंगे। ऐसे हम पॉइंट्स निकालेंगे x एंड y के, और दोनों भी इक्वेशन के लिए हम बॉक्स निकालेंगे और बॉक्स निकालने के बाद जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे उसका हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए कैसे करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे x y। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सपोज करूंगी मैं x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की 2, आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 पुट की, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 10, मतलब a2 को इस साइड में शिफ्ट करूंगी, एक क्या बनेगा 10 माइनस 2, तो y हमें मिला 8, y के ऊपर हमें क्या मिला 8। वैसे ही हम x की वैल्यू 4 भी पुट कर सकते हैं और दूसरा कुछ भी पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे करेंगे 5 को पुट कर सकते हैं, या तो 4 को भी पुट कर सकते हैं, 4 को करूंगी या तो 4 को। ठीक है, अब यहाँ पे 4 को मैंने पुट किया x में, क्या बनेगा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ओके, अब y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 करूंगी, क्या बनेगा 6।
क्योंकि 4 को उस साइड में शिफ्ट होने के बाद वो क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, यहाँ पे 6 मिली। वैसा ही हम ये बॉक्स बनाएंगे, किसके लिए करेंगे, इस इक्वेशन के लिए, x - 4 इक्वल्स टू 4 के लिए, सॉरी x - y इक्वल्स टू 4 के लिए। अब हमें वैसे ही करना है, क्या करेंगे हम, x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मन से लेंगे और हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे 5, तो 5 लेने के बाद 5 - y इक्वल्स टू 4। अब ध्यान दीजिए, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो इस y को उस साइड में शिफ्ट करूंगी तो वो क्या बन जाएगा, +y बन जाएगा। अगर इस 4 को उस साइड में शिफ्ट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, -4। 5 - 4 क्या होता है, 1। y की वैल्यू हमें क्या मिली, 1। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 1। ओके, वैसे ही आप अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे करूंगी 6 को पुट करूंगी, कहाँ पे, x की जगह। तो x की जगह मैंने 6 को पुट किया तो मिला हमें इक्वेशन ऐसे। तो इस y को उस साइड में शिफ्ट करूंगी तो a बन जाएगा -4 और a बन जाएगा y। 6 - 4 क्या मिलेगा हमें, 2। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 2। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर से 2 लीनियर इक्वेशन बनाए और उसके ऊपर से मैंने हर एक इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन के लिए मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स तैयार किए और पॉइंट अपने मन से पुट किया, x की वैल्यू और हमें y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। मतलब हमें क्या मिल गए, x और y एक्सिस के पॉइंट मिल गए। ये क्या है, हमारे पॉइंट है, किसके ऊपर के, x एंड y एक्सिस के ये पॉइंट है। तो इसका हम क्या करेंगे, अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो चलिए हम इसका अभी ग्राफ देखते हैं कैसे करना है। तो ये है हमारा ग्राफ इन 2 इक्वेशन के लिए, जो हमने यहाँ पे x एक्सिस के और y एक्सिस के यहाँ पे पॉइंट निकाले हैं, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लॉट करने वाले हैं। देखिए, तो इसे हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं x एक्सिस और ये जो वर्टिकल लाइन है उसे कहते हैं y एक्सिस। तो हम यहाँ पे जो पॉइंट निकाले हैं x एंड y एक्सिस के, वो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। x के लिए क्या है, पॉइंट 2 और y के लिए पॉइंट क्या है, 8। तो x एक्सिस के ऊपर 2 है और y के लिए 8 है, तो कहाँ पे आएगा, देखिए x एक्सिस के ऊपर 2 है और y के लिए 8 है, मतलब ये आएगा 8। और दोनों भी पॉजिटिव है, नेगेटिव का यहाँ पे क्या नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, तो इस साइड के और इस साइड के पॉइंट्स नहीं आएंगे। तो 2 के 2 एंड 8, तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे आएगा पॉइंट, क्या आएगा, 2,8। किसके लिए था, इस 2 पॉइंट के लिए था। x एक्सिस के ऊपर क्या है, 4, y के ऊपर क्या है, 6। तो x के ऊपर आएगा 4 एंड y के लिए आएगा 6। तो यहाँ पे ये होगा 4,6, ये हो गया, ये इक्वेशन के लिए हो गया। तो हम इस इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, अभी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस 2 पॉइंट को हम क्या करने वाले, यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। कौन सी इक्वेशन की लाइन थी ये, x + y इक्वल्स टू 10 की लाइन थी। अब हम ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो x एक्सिस के ऊपर क्या है, 5 एंड y के ऊपर क्या है, 1। तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 1, मतलब पॉइंट आने वाला है यहाँ पे, हमें पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट देखिए, x के ऊपर है 6 एंड y के ऊपर 2, तो 6 यहाँ पे और y के ऊपर का 2, मतलब पॉइंट हमें मिलेंगे यहाँ पर। हमें यहाँ पे क्या मिला, एक पॉइंट मिला। ओके, तो ए पॉइंट और ए पॉइंट हम क्या करेंगे, कर देंगे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, थोड़ी सी लाइन बराबर से करती हूँ, थोड़ी सी बराबर है ना हमारा, यहाँ पे ओके। अब देखिए, ए लाइन में क्या करूंगी, यहाँ पे ज्वाइन करूंगी। अब देखिए, ए पॉइंट था, कौन सा था पॉइंट, 6 एंड 2। ए पॉइंट क्या था,
5,1 तो ए हो गए यहाँ म्हणजे मतलब यहाँ पे क्या हो गए, ये दोनों भी पॉइंट क्या हो गए, हमने दोनों भी इक्वेशन के लिए पॉइंट क्या कर दिए, यहाँ पे प्लॉट कर दिए। तो हमें क्या मिले, दो लाइन इंटरसेक्ट यहाँ पे मिली है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी तो वो होगा सोल्यूशन। क्या होगा, सोल्यूशन उस इक्वेशन का। ओके, अब कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई है, 7, यहाँ पे क्या आया 7 और इसके ऊपर क्या आएगा 3। बहुत सारी लाइन मैंने यहाँ पे डॉट की है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। मैं ए वाली क्या करती हूँ, इरेज करती हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, पॉइंट को ज्वाइन कर दिया ना, इसके बाद इसका कुछ काम नहीं है, इसीलिए इसको क्या करूंगी, अभी इरेज करूंगी। अब समझ में आएगा आपको बराबर से। अब ध्यान दीजिए, दोनों भी इक्वेशन के लिए मैंने जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है वो क्या हुआ, एक जगह पे इंटरसेक्ट हुई, एक जगह पे इंटरसेक्ट हुई है। इसका मतलब ये क्या है, सॉल्यूशन है उस इक्वेशन के। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई, 7 और 3। मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला, x क्या मिला, x मिला हमें 7 एंड y हमें क्या मिला 3। ये दोनों भी क्या हुआ, दिस बोथ आर अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें क्वेश्चन में यही बोला था, पहले हमें ग्राफिकली क्या निकालना था, इक्वेशन निकालने थे जो हमने इसके ऊपर से निकाले थे, और उसके ऊपर से हमने ग्राफिकल मेथड से क्या निकाले, सॉल्यूशन निकाले। इस एग्जांपल में वही बोला था, हमने वही कर दिया। ओके, तो ऐसे ही करना होता है। आपको ऐसे क्वेश्चंस आए थ्योरेटिकली, उसके ऊपर से आपको इक्वेशन बनानी होती है और उसके ऊपर से ऐसे पॉइंट निकालने होते हैं अपने मन से, और वो पॉइंट निकालने के बाद उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके हमें पॉइंट निकालने होते हैं, सॉरी सॉल्यूशन उसके फाइंड आउट करने होते हैं, जो कि हमने अभी निकाले हैं। तो ये हो गए सॉल्यूशन। अब ये जो हमने सॉल्यूशन निकाले, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, एग्जैक्टली करेक्ट है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए आप ये कर सकते हो, इस इक्वेशन में ये जो हमने पॉइंट यहाँ पे निकाले हैं, सॉल्यूशन हमने निकाले, वो इसमें पुट करके देखो, आपको राइट हैंड साइड आपको इक्वल मिल गई। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन निकाला एग्जैक्टली क्या है, करेक्ट है। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और इक्वल्स क्या है 10। तो 7 + 3 क्या आता है 10। मतलब दोनों भी साइड क्या आ गई, इक्वल मिल गई हमें। इसका मतलब होता है जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाले वो एग्जैक्टली करेक्ट है। ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 इसी क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलिए यहाँ पे क्या कहा है एग्जाम्पल नंबर 2 में, देखते हैं अभी। 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of the 1 pencil and 1 pen। वहां पे क्या बोला है, 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या है हमारे पास, हमने क्या किए, 5 पेंसिल एंड 7 पेन जो है वो साथ में परचेस किए हैं, ठीक है, साथ में बाय किए, और हमने कितने रुपीज पे किए उसके लिए, 50 रुपीज पे किए। वैसे ही 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स हमने साथ में बाय किए और उसके लिए हमने कितने रुपीज पे किए हैं, 46 रुपीज पे किए हैं। तो एक पेंसिल के लिए और एक पेन के लिए कॉस्ट कितनी थी, एक पेंसिल और एक पेन की, वो हमें नहीं है, पता नहीं है, तो हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। सपोज आप कहीं शॉप में चले गए, आपने खरीदी 6 पेन आपने बाय किए हैं। ओके, तो हर एक पेन की जो प्राइस थी वो कितनी रुपीस थी, 5 रुपीस थी। मतलब आपने 6 पेन वहां से बाय किए, खरीदे हैं, और हर एक पेन के लिए प्राइस थी 5 रुपीज। तो आप शॉपकीपर को कितने रुपीस पे करोगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, 6 को 5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर क्या मिलेगा 30। मतलब आप शॉपकीपर को कितने रुपीस पे करने वाले हो, 30 रुपीस पे करने वाले हो। तो जब आपको पता होगा कि 1 पेन या तो 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें वही पता नहीं है। देखिए ये जो आपने मल्टीप्लाई किया वो क्या था, एक थी कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल, 1 पेन या तो 1 पेंसिल। तो ये हमारे पास नहीं है, तो इसे हम सपोज करेंगे x।
ओके, ये था पेन के लिए। तो पेंसिल के लिए क्या करेंगे, सपोज हम y। ओके, क्यों बताया ये आपको अभी समझ में आएगा क्यों बताया। तो चलिए यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, लेट x बी द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड y बी द कॉस्ट ऑफ वन पेन। ओके, क्योंकि हमारे पास एक्स पेंसिल और पेन की वैल्यू नहीं है, मतलब हमारे पास एग्जैक्टली कितने रुपीस का है, वन पेंसिल वन पेन, इसलिए हमने वहां पे कंसिडर किया है एक्स एंड वाई। तो इसके ऊपर से कंडीशन कैसे बनेगी, इक्वेशन कैसे बनेगा, वेयर एज सेवन पेंसिल प्लस टुगेदर बोला है, इसलिए यहाँ पे एडिशन करनी होगी। फाइव पेंसिल है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन के लिए कंसिडर किया हमने y और ये x कंसिडर किया हमने पेंसिल के लिए। टुगेदर खरीदी कितने रुपीज में वो आपने की है, खरीदी है 50 रुपीज में आपने खरीदी है, इसीलिए इक्वल्स टू 50 आएगा यहाँ पे। इसे हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और वैसे ही 7 पेंसिल के लिए आपने कंसिडर किया x और पेन के लिए कंसिडर किया है y। तो 5y इक्वल्स टू कितने रुपीज आपने पे किए है, 46 रुपीज। इसके लिए इक्वेशन नंबर 2 दूंगी। क्यों ऐसे आया अभी मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये क्या है, द कॉस्ट ऑफ द वन पेंसिल, जो हमारे पास नहीं है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ द वन पेन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे कि हमने 6 पेंसिल परचेस की थी और जितनी रुपीज में वन कॉस्ट थी, मतलब वन पेंसिल के लिए जो कॉस्ट थी वो उससे हमने क्या किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, इसीलिए ऐसा इक्वेशन आया यहाँ पे 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो इक्वेशन के लिए, जैसे कि हमने एग्जांपल 1 में लिया था, दो इक्वेशन के लिए दो बॉक्स क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो जो बॉक्स हम तैयार करेंगे, अपने पॉइंट्स जो हम लेने वाले हैं, पॉइंट्स भी अपने मन से लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट 7x प्लस 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो अपने मन से आप ले सकते हो x की वैल्यू, y जो हमें पॉइंट मिलेंगे, तो x पे पुट करूंगी 0 को, तो x नहीं पुट करूंगी, क्यों, देखिए x को मैंने 0 को पुट किया, ठीक है। अब हमें मिलेगा 7y और 7 उस साइड में जाके क्या बनेगा 50/7। तो यहाँ तो जो हमें डिवीजन मिलेगी वो पॉइंट में मिलेगी, हमें एग्जैक्टली मिलने चाहिए ना, ऐसा नहीं है, पॉइंट तो आप ड्रॉ कर सकते हो बट हमें सोल्यूशन एग्जैक्टली मिलने चाहिए। तो देखिए, हम y की वैल्यू का पुट करेंगे, 0 को पुट करेंगे। जब y 0 पुट करेंगे तो a क्या बनेगा, 5x इक्वल्स टू 50। तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा, 50/5। 5 से इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या मिलेगा, 10। तो क्या मिला हमें, 10। ओके, अब वैसे ही तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं y की वैल्यू 7 टू क्या आएगा 14 एंड 50 माइनस 14 क्या होगा, 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 1 3, तो नहीं हो सकता। 7 3 का क्या आएगा 21, तो 7 1 का 7, तो ये हो सकता है क्या 43। 7 को नो 43 नहीं आता है। ओके, 7 2 का 14, 7 3 का 21, 7 3 का 21 करके देखेंगे, 50 माइनस 21 9, 4 माइनस 2 2, नहीं आएगा। 7 4 का 28, एक करके देखेंगे, 10 माइनस 8 क्या आएगा 2, ये बनेगा 4 4 माइनस 2 2, नहीं आ रहे। तो यहाँ पे y की वैल्यू 7 माइनस 3 तो नहीं आएगा, 14 6 नहीं आएगा। तो 7 5 का 35 करके देखते हैं, 7 5 का 35, 50 माइनस 35 क्या होगा 5, 4 माइनस 3 1, हाँ ये आ सकता है। देखिए y की वैल्यू हमने 5 को पुट किया तो क्या मिलेगा, देखिए 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 50। अब 5x प्लस 7 5 का 35 इक्वल्स टू 50।
5x इक्वल्स टू इस 35 को उस साइड में लेके जाने के बाद ये बनेगा माइनस, तो क्या बनेगा ये 15, तो x इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 5, मतलब जो 15 मिला उसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x इक्वल्स टू 5 3 का 15, तो हमें x की वैल्यू मिली यहाँ पे 3। तो ये था इक्वेशन 1 के लिए। इक्वेशन 2 के लिए हम ऐसा ही बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। सच में 46 है क्या 45 है? 1 मिनट चेक करती हूँ। हाँ 46 है, 46। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, तो x के लिए और फिर से y के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे। x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 0, तो 7 से हो सकता है क्या डिवाइड, y से हो सकता है क्या 45, 7। तो यहाँ पे देखिए y क्यू क्या करेंगे हम, 1 मिनट, यहाँ पे हम 0 को पुट किया तो y से नहीं हो सकता, 7 7 2 का करेंगे 14, तो 46 से मैंने 14 को माइनस किया तो आंसर मिलता है 32 से डिवाइड नहीं कर सकते, 21 को करूंगी 21 5 4 माइनस 2 2, हाँ ये हो सकता है। अब ध्यान दीजिए 7 मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट की, 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ओके 7 3 का 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ओके एंड इस 21 को उस साइड में शिफ्ट करूंगी, ये क्या बनेगा 46 माइनस 21, तो 46 में से 21 को माइनस किया तो क्या मिलेगा 25 एंड y इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 5, आंसर मिलेगा हमें 5। ठीक है, ऐसे ही आप अपने मन से पुट करना, बट यहाँ पे क्या करना है, चेक करना कि हमें उससे डिवाइड हो सकता है क्या, माइनस हो सकता है क्या, हम करेक्टली आंसर मिल सकता है क्या, ऐसे वहां पे रफ में चेक करना है। आपको भी ऐसे ही करना है हर एक एग्जाम्पल में। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, RD शर्मा हो या RS अग्रवाल हो, मेथड तो एक ही रहेगी, बट आपको आपका ये बेसिक क्लियर होगा तो आप फटाफट से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद फिर से यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इसी रेस करती हूँ 1 मिनट। देखिए अब हम x के लिए और दूसरा पॉइंट पुट करेंगे और y के हम वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने पूरा इरेज करके रखा है, तो यहाँ पे हमें जगह मिल गई अभी करने के लिए। देखिए यहाँ पे 3 पुट किया, हमें मिला 5, और फिर से हम यहाँ पे चेक करेंगे, 3 नहीं पुट किया था हमने, सॉरी 3 पुट किया था क्या, यस 3 पुट किया था, y की वैल्यू हमें मिल गई थी। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट की थी, हमें x मिला था, मुझे लगा मैंने यही पे ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट की, फिर से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 4 5 6 7, तो आप एक 1 बाय 1 चेक करके देखो डायरेक्टली। यहाँ पे 7 क्या होगा, 7 5 को 35 माइनस क्या होगा 9, 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 8 पुट करके देखती हूँ। देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 7 8 का 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, अब 5y इक्वल्स टू 46 इस साइड पे शिफ्ट करूंगी, 56 बनेगा, 5y इक्वल्स टू ये क्या बनेगा -10, y इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय इस 5 को उस साइड में शिफ्ट करूंगी, ये क्या बनेगा y इक्वल्स टू -2। देखिए क्या किया मैंने, सिर्फ मैंने 8 पुट किया, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिला, y इक्वल्स टू -2 मिला, इस 56 को उस साइड में शिफ्ट किया, माइनस बन गया, तो यहाँ पे इसकी सब्ट्रैक्शन की, 46 से 56 क्या है, बड़ा है कितने से, 10 से बड़ा है, इसलिए इसकी साइड इसको माइनस आएगी, और A5 उस साइड में जाने के बाद डिवीजन में चला जाएगा, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे -2। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, हमें तो पॉइंट्स मिल गए, तो इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो चलिए हम अभी इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यही ग्राफ इस दो इक्वेशन के लिए अभी मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा है,
हमने जो यहाँ पे पॉइंट निकाले हैं उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, सिर्फ ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है 10, वाई पे क्या है 0, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आएंगे 10 एंड वाई क्या आएगा यहाँ पे 0, वो तो कांस्टेंट है, आ गया। अब सेकेंड के लिए क्या है 3 और 5, एक्स एक्सिस पे क्या है 3 और वाई पे क्या है 5, मतलब यहाँ पे आ सकता है पॉइंट, कहाँ पे आएगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि स्केल से नहीं निकाल रही हूँ। आपके पास क्या है, ग्राफ बुक है, आप एग्जैक्टली निकाल सकते हो, आपको एग्जैक्टली सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ए इस इक्वेशन के लिए था, दोनों भी हम क्या करेंगे यहाँ पे लाइन क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किया मैंने ये लाइन, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ए पॉइंट था क्या 3,5 और ए पॉइंट किसके लिए था 10,0 के लिए, ओके। और ये लाइन थी इस इक्वेशन के लिए 5x + 7y = 50। सेकेंड इक्वेशन के लिए वैसे ही हम ड्रॉ करेंगे, x के लिए 3 है, y के लिए 5 है, x एक्सिस पे ऊपर 3 आएगा और y के ऊपर क्या आएगा 5, सेम आ गया शायद, सेम पॉइंट है, ओके। तो इसके लिए x के ऊपर 8 है, 8 और y के ऊपर क्या है 2 है, -2 है, तो -2 है इसलिए a -2 y एक्सिस पे ए वाला पॉइंट लेंगे हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये लाइन, दोनों भी लाइन यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। थोड़ी इधर उधर हो गई लाइन, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है, स्ट्रेट नहीं है लाइन, आपकी स्ट्रेट आने वाली क्योंकि आपके पास ग्राफ बुक है इसीलिए। बट मेन पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया दोनों भी इक्वेशन का, दोनों भी इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाई है, आपको पता होगा और मैंने बताया भी था। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर से क्या मतलब एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंटेड किया जाता है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आई, दोनों भी स्ट्रेट लाइन आई। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो गया मतलब हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ओके। अब यहाँ पे क्या मिला हमें 3 और 5, क्या मिला यहाँ पे सॉल्यूशंस मिले इस दो इक्वेशन के लिए। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या मिला यहाँ पे 3 और वाई के ऊपर हमें क्या मिला 5, तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ओके। एंड आपको कोई भी डाउट्स होंगे, डिफिकल्टी होगी तो आपको डाउट्स होगा कि एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो और दो जो साइड है बराबर आई, आरएचएस साइड एलएचएस साइड समझ जाना, हमने जो इक्वेशन सॉल्यूशन निकाले हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट है। तो देखिए 5 × 3 + 7 × 5 = 50 है, 5 3 का 15, 7 5 का 35 = 15, 15 + 35 50, मतलब हमने सॉल्यूशन निकाले हैं वो क्या एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए आज इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल 2 हमने कंप्लीट किया है। तो यही पे हमारा क्या होता है, आज का जो सेशन है वो खत्म होता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, हम वहां पे कवर करेंगे, पढ़ाया जाएगा। तो चलिए पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और वहां पे हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए थैंक यू।